शाइन इंडिया जेके में आप लोगों का स्वागत है। सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। जो काम करने वाले लोग हैं उनका अप्रोच आप लोगों के साथ कैसा रहा? जी बेसिकली अगर हम आज की बात करें तो ऐसा कोई आज इशू नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं उनके बारे में, चाहे फिर मार्केट में हो, उनका एकदम कोऑपरेशन अच्छा रहता है। आप लोगों को कोई ऐसा जब आप बात करते हो यहाँ के लोगों के साथ या शॉपकीपर्स के, ऐसा कुछ नहीं, डर का माहौल कुछ नहीं लगा आपको जब आप फ्रीली घूम फिर रहे हो? नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है, फ्रीली हम लोग घूम रहे हैं एकदम। शाइन इंडिया जेके में आप लोगों का स्वागत है। मैं कीर्तिधर इस टाइम ज्येष्ठा माता के मंदिर जो कि श्रीनगर में है वहाँ पे हूँ। यहाँ पे काफी पर्यटक आए हुए हैं, काफी यात्री लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो प्रेजेंट सिनेरियो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का उस पर बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम अंजलि सिंह है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ और हम 27 को यहाँ पर आए और अमरनाथ यात्रा के लिए मेन आए थे और हमारी अमरनाथ यात्रा बहुत ही अच्छी हुई। और कश्मीर धरती का स्वर्ग वैसे भी कहा गया है, बट आज के जो गवर्नमेंट पहले थी जब हम आए थे उसमें और आज जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, क्योंकि जो भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो एक मिसाल कायम कर रही है कश्मीर के लिए। कश्मीर में पहले हम जम्मू उतरे इस बार और पहले से ही जय श्री राम के नारे लग रहे थे। मतलब अपने धर्म को उजागर करना भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी, क्योंकि अगर जय श्री राम बोलना ही एक ऐसी कैटेगरी में कर दिया था कि जैसे कि कोई महापाप कर रहा है, जो कि हम एक सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना गया है और एक विलुप्ति की कगार पे था। जो हमारे पूर्वज हैं जो छोड़ गए हैं, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है कि हम उसे आगे बढ़ाएं। आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी जनरेशन क्या मानेगी? अगर हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं और वहां पर जीसस क्राइस्ट कोई बच्चा देख रहा है और घर में भी उसे हम कोई शिक्षा नहीं दे रहे अपने धर्म के बारे में, तो वहां पर हमारे बच्चे की गलती नहीं है, वहां पर खुद पेरेंट्स की गलती है। और हमारा बच्चा कहीं भी पढ़े, हर एजुकेशन ले, हर भाषा सीखे, हर धर्म को समझे, लेकिन अपनी चीजों को भूल के नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी चीजों को भूल के आगे बढ़ते हैं तो अपनी आत्मा को मारना हो जाता है। तो मुझे बताएं कैसा लगा यहाँ पे, कौन कौन सी जगह घूमे आप? यहाँ पर हम पहलगांव घूमे और पूरी अमरनाथ यात्रा की 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग की हमने। इस बार सोनमर्ग गुलमर्ग फेल हो गया है अमरनाथ यात्रा में, क्योंकि हम लोग ने इतनी बर्फ देखी वहां पर कि बहुत इंजॉय किया और हम लोग को थकान भी बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि जो उबड़ खाबड़ रास्ते थे और वो सब एक बर्फ के रूप में चेंज हो गए थे। और हम लोग जब उस पे हम लोग ने इतनी ट्रैकिंग की तो एक कॉन्फिडेंस भी आया हम लोग के अंदर, अच्छा भी लगा। और बाबा बर्फानी के दर्शन भी हम लोग को बहुत अच्छे हुए, क्योंकि हम लोग उनसे आत्मा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम लोग यहाँ आते हैं ना तो एक एनर्जी लेके जाते हैं हम खुद में। तो बस हम यही कहेंगे कि अपने सनातन धर्म को आज हर एक व्यक्ति खुल के बोल पा रहा है, कोई डर नहीं, निडर घूम रहा है। कश्मीर के अंदर भी हम मार्केट जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सिक्योरिटी है, हमें कोई डर नहीं लग रहा है। और पहले यहाँ न जाओ वहां न जाओ एक बाउंडेशन रहती थी, खुद में भी डर रहता था, क्योंकि हमारे लिए वो सिक्योरिटी बिठाई तो जाती थी लेकिन सिक्योरिटी का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं बाउंड थी, वो अपना एक्शन खुद नहीं ले सकती थी जब तक ऊपर से एक्शन ना आ जाए। सर आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी है, मैं यूपी लखनऊ से आया हूँ अमरनाथ जी का दर्शन करने और बहुत ही अच्छा दर्शन रहा। और कश्मीर जो दुनिया में स्वर्ग बोला जाता है, भारत का स्वर्ग है, और गवर्नमेंट की जो हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पूरे विश्व का कल्याण हो। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम शिवांशु अवस्थी है, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हूँ और हमारी यात्रा जो है वो वैष्णो देवी से शुरू हुई थी। तो हमारा इस बार जम्मू कश्मीर का ही प्लान था पूरा। तो वैष्णो देवी के बाद हम लोग अमरनाथ गए और अमरनाथ की यात्रा हमारी काफी सुखद रही। और जैसा कि लोग बोलते हैं बहुत कठिन चढ़ाई है, हाँ बिल्कुल कठिन चढ़ाई है, लेकिन एक बार आप उत्सुकता से और भक्ति भाव से जाएंगे तो वो कठिन चढ़ाई इतनी कठिन नहीं लगती है। और हम लोग ने एकदम सुखद पूर्वक यात्रा को पूरा किया। उसके बाद हम लोग ने कश्मीर के जो और मंदिर हैं, जैसे ज्येष्ठा माता मंदिर, खीर भवानी मंदिर, यहाँ का भी हम लोग ने पूरा अच्छे से भक्तिभाव से दर्शन किए। और जैसा कि शुरू में लोगों को लगता था कि कश्मीर आना थोड़ा टफ है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी या लोगों के अंदर एक डर था, भय था, तो वो अब आज के समय में खत्म हो रहा है। और मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि लोग आएं, एक बार इस चीज का फायदा उठाएं। इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, इतने अच्छे सारे प्रकृति का जो नजारा है उसका पूरा फायदा लें। आपका नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम विकास कुमार द्विवेदी है। ये हमारा पूरा ग्रुप है।
हम लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा करने आए। ये मेरी पहली अमरनाथ यात्रा रही। 4 तारीख को श्रावण के प्रथम दिवस हम लोगों को बाबा जी के दर्शन हुए। हम सबसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अब बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करें। और ये यात्रा जितना बताया जाता है उतनी दुर्गम नहीं है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के आना होता है। तो सभी लोग बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए आए। और यहाँ पे इस समय सुरक्षा के इंतजाम और घूमने टहलने के लिए पूरी फ्री है। कोई कहीं पे कोई फाउंडेशन नहीं है। तो आप सभी लोग आए। और यहाँ पे हम लोग इसी बाबा अमरनाथ यात्रा के क्रम में माता वैष्णो देवी की दर्शन और माता खीर भवानी के दर्शन, और आज हम लोग ये ज्येष्ठा माता मंदिर में दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और आपके माध्यम से लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब आए तो यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आए। माता जी की अपार कृपा रहती है और सब पर कल्याण करती है सबका। तो इसलिए आप लोग ज्येष्ठा माता मंदिर भी दर्शन करने जरूर आए। मेरा नाम चारू सिंह है। मैं पहली बार अमरनाथ यात्रा आई हूँ। तो यहाँ आप घूमे फिरे, कैसा लगा? लोकल लोगों का कैसा अप्रोच रहा? नहीं, सब बहुत अच्छा है। जैसे कि पहली बार आई, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में हर साल ये टूर होता है अमरनाथ का, हर साल ही हम लोग दर्शन करते हैं। तो अब मेरा भी अब के बाद से ये हो गया कि मुझे हर साल आना ही आना है। और रही सिक्योरिटी की बात, तो हाँ मतलब कि थोड़ी नहीं बहुत सी चीजें बदली है। क्योंकि जब हम लोग अब खीर भवानी से लौट रहे थे बस से, तो पूरे उसमें हम लोगों ने बहुत तेज नारे लगा के आए थे, जय खीर भवानी माता की। करना चाहूंगी यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे हमारी मुस्लिम बरादरी कम्युनिटी है, उनका अप्रोच कैसा रहा आप लोगों के? जैसे मार्केट में, यहाँ पे मार्केट वही लोग हैं, लोकल लोग यहाँ के, या घोड़े वाले हैं अमरनाथ यात्रा में, या वहाँ पे भी जो मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, उनका अप्रोच आप लोगों के साथ कैसा रहा? जी, बेसिकली अगर हम आज की बात करें तो ऐसा कोई आज इशू नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं उनके बारे में। चाहे फिर मार्केट में हो, उनका एकदम कोऑपरेशन अच्छा रहता है। फिर चाहे वो रेट को लेके हो, चाहे अब जाहिर सी बात है अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट देखेंगे ही। तो वैसे ही घोड़े वालों का भी है, वो भी उनका भी। अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें तो बेसिकली टूरिज्म से ही इनका सारा प्रॉफिट रहता है। तो घोड़े वाले भी अपने रेट्स जो भी बताते हैं हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो बेसिकली कोऑपरेशन सबका अच्छा है, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी सब कुछ सही है मेरे अकॉर्डिंग। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, अमरनाथ बाबा की जय, ज्येष्ठा मैया की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। थैंक्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कीर्तिदर, शाइन इंडिया जेके।